ओ सभी को सादर नमस्कार। आज हम विचार करेंगे कि किस प्रकार हम संसार में जीवन जीते हुए भी मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। जी हाँ, यह संभव है। और इस प्रश्न का उत्तर दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। एक बार उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा संभव है। इसके लिए हमें 4 बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहला, जीवन में सदाचार को अपनाना होगा। सदाचार मतलब अच्छा आचरण। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, जो लोगों के लिए प्रेरणा बने, जो किसी को कष्ट ना दे, जो किसी को दुख ना दे। तो सदाचार का जीवन में हम पालन करें। उसके बाद उन्होंने कहा हमें यम नियमों का पालन करना होगा। यम क्या है? महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में यम नियमों की विशद व्याख्या की। 5 यम बताए उन्होंने। सबसे पहला यम था अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम अहिंसा का पालन करते हैं तो समाज में वैर भाव समाप्त हो जाता है। अहिंसा क्या है? मन वचन कर्म से कभी भी किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सबको सुख देना, किसी को दुख ना देना, किसी को क्रोध न करना, किसी का हिंसा न करना, ये सारा अहिंसा में आता है। तो हम अहिंसा का पालन करें। दूसरा यम आता है सत्य। जीवन में सत्याचरण करें, झूठ से बचें। हमारा अधिकतर स्वभाव क्या बन गया कि हम बिना कारण से झूठ बोलते हैं, असत्य आचरण करते हैं, व्यवहार में असत्य का उपयोग करते हैं। दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? बॉम्बे जा रहे हैं। अब उनका कोई उद्देश्य नहीं है, पर आदत पड़ गई है, झूठ ही बोल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम जीवन में सत्य को अपनाएं। जैसा सोचें वैसा करें, और जैसा करें वैसा ही बोलें। या ये भी कह सकते हैं कि जैसा सोचें वैसा बोलें, और जैसा बोलें वैसा ही करें। तो इस प्रकार यदि हम मन वचन कर्म से सत्य को अपनाएंगे तो हम पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, और समाज में लोगों में प्यार बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। झूठ तो उसका अंतोगत्वा पकड़ा ही जाता है, किंतु वो आपसी प्यार और विश्वास को भी खो बैठता है। तो हम जीवन में सत्य का पालन करें। अगला यम आता है अस्तेय। अस्तेय माने चोरी न करना, किसी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे न लेना। ये तो हम बहुत बार करते हैं। सामने कोई वस्तु पड़ी है, आराम से उसका उपयोग किया, फिर कहीं भी डाल दिया, वापस करनी है तो कर दी, नहीं तो भूल गए, कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ा पाप बताया ऋषियों ने। किसी दूसरे की चीज़ पर नियत ही मत डालो, अपना काम अपनी वस्तुओं से ही चलाओ, और चोरी से तो बिल्कुल ना लो। यदि आपको अति आवश्यकता भी है तो पहले उससे पूछो, उससे मांगो, और तब उस वस्तु का प्रयोग करो। अगला यम क्या है? ब्रह्मचर्य। जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो। वेदों में ब्रह्मचर्य शब्द के 3 अर्थ लिए हैं। एक, ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर की उपासना करना। दूसरा अर्थ है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना पूरा। और तीसरा अर्थ है वीर्य की रक्षा करना। तो इन तीनों का ही हमें ध्यान रखना होगा, इन तीनों का ही पालन करना होगा। अगला यम आता है हमारा अपरिग्रह, कि हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अनावश्यक संचय न करना, न विचारों का, न वाणी का, न धन का, न संपत्ति का। हम बहुत सारा सामान जोड़ जोड़ के रखने की हमें आदत पड़ जाती है। लेकिन ऋषि मुनि क्या बताते हैं कि जितना आपको ज़रूरी है उतना ही आप रखो, और बाकी दान कर दो। जिसके उपयोग के लिए उसे दे दो। जैसे कहा जाता है ना कि एक नाविक की नाव में अगर पानी भर जाए तो समझदारी क्या कहती है कि पानी को बाहर निकाल दो, वरना तुम भी डूब जाओगे पानी के साथ साथ। ऐसे ही अनावश्यक यदि विचार आए तो तनाव पैदा करेंगे। आवश्यकता से अधिक धन आ गया तो आपको व्यभिचार में, कुवृत्तियों में घसीट कर ले जाएगा। आवश्यकता से अधिक संग्रह हो गया सामान का, वस्तुओं का, तो वो आपको अहंकार पैदा करेगा।
तो अपरिग्रह का पालन करो, आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो। इसके बाद 5 नियमों का पालन भी करने के लिए ऋषि ने कहा। वो 5 नियम कौन से हैं? सबसे पहले है शौच। शौच माने पवित्रता, शुद्धता। शरीर की पवित्रता पर तो हम ध्यान देते हैं, हम स्नान आदि कर रहे हैं, अपने शरीर को पवित्र रखते हैं, लेकिन इतना ही इसका अर्थ नहीं है। हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा, अपने मन को भी पवित्र करना होगा। आंतरिक और भीतरी दोनों प्रकार की शुद्धि शौच नियम के अंतर्गत आती है। तो अपने विचारों को भी शुद्ध रखें, विचार भी दूषित ना करें, और अपने शरीर को भी शुद्ध रखें, तभी हम साधना के पथ पर चल सकते हैं। दूसरा नियम है संतोष। जो प्राप्त है पर्याप्त है, बस ये वाली भावना रखें। आप मेहनत करें, जो कुछ आपको मिलता है उसमें संतोष रखकर खुशी हो जाए। कहा है ना, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो संतोष के सामने सारे धन बेकार हैं। तो संतोष रूपी धन का संचय करो, और वो भी आपको परमात्मा ने दिया, उस पर संतोष करना, खुश रहना सीखो। अगला नियम आता है तप। जीवन में तपस्या करो। तपस्या करने का अर्थ क्या होता है? जंगल में सब कुछ छोड़कर जाना नहीं है, कठिनाइयों को सहना तपस्या है। आपको जीवन में अपना कार्य करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सहर्ष उन कठिनाइयों का सामना करो, तपस्या के मार्ग पर चलो। उसके बाद है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय भी 2 अर्थों में है। एक तो आप अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करो, वेद आदि ग्रंथों को पढ़ो, तो आपको पग पग पर प्रेरणा मिलेगी। जहाँ भी जीवन में आप अटक जाएंगे, आपके प्रश्नों का समाधान मिलेगा। दूसरा स्व अध्याय, अपना अध्ययन करो। मैं कहाँ पर हूँ, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ, प्रतिदिन इसका आत्मनिरीक्षण अवश्य करो, तब आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और ऋषि मुनियों के पास जब सामीप्य उनका मिले, तो उनसे भी अच्छे विचारों का ग्रहण करो। तो इस प्रकार स्वाध्याय भी करो। और अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान। सबसे ज़्यादा जरूरी, पूरी तरह संपूर्ण रूप में अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो। जो कुछ भी मुझे मिला है सब ईश्वर का है, जिसने दिया है वो भी ईश्वर, जो लेगा वो भी ईश्वर। सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करो, ईश्वर को समर्पित करके करो, ईश्वर को साथ महसूस करके करो। हमेशा याद रखो, वो ईश्वर सदा सर्वदा आपको देख रहा है, आपके साथ है, आपका बंधु है, आपका सखा है, वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपको देख रहा है। और यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हो, आप उसको महसूस करते हो, तो आप गलत कार्यों की ओर बढ़ोगे ही नहीं। तो फिर क्या होगा? जीवन में उन्नति तो होगी ही होगी। तो पहला हुआ सदाचार, दूसरा यम, तीसरा नियम, और चौथा ऋषि ने बताया कि हम धर्म विष्णु का ध्यान भी करें, ईश्वर उपासना भी करें। सुबह शाम दोनों समय बैठकर हम परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना और उपासना। स्तुति माने परमेश्वर के गुणों का गान करना, उनको जानना समझना, फिर परमेश्वर से के पास जाकर बैठना, महसूस करना कि मैं उसकी गोद में बैठा हूँ, और फिर उससे मांगना। और मांगेंगे भी क्या? अपने लिए नहीं, सबके लिए। वर्षा दाता सुख वर्षा, हे प्रभु सुख दो, सुखों की वर्षा करो, पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए मांगो, उस परमेश्वर की प्रार्थना करो। ऋषि दयानंद ने तो कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ध्यान करना चाहिए परमेश्वर का। तो जब हम इन 4 चीज़ों का पालन करेंगे, तो फिर देखिए हम संसार जीते जीते कैसे मोक्ष के रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे। तो आप सबको मोक्ष प्राप्त हो, इसी प्रकार मोक्ष के मार्ग पर चले, ऐसी ही मेरी कामना है। ओम शांति।